हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आम। आम से संबंधित सभी बातें चर्चा करेंगे। आम आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। मैंगो आम का वानस्पतिक नाम वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका होता है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। उत्पत्ति स्थान भारत या बर्मा क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान भारत या बर्मा क्षेत्र माना जाता है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। आम के अन्य नाम जैसे बाथरूम फल, फलों का राजा, राष्ट्रीय फल आदि नामों से जानते हैं। आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका कुल 2n बराबर 40। उत्पत्ति स्थान भारत या बर्मा क्षेत्र माना जाता है। अन्य नाम बाथरूम फल, फलों का राजा, राष्ट्रीय फल आदि नामों से जानते हैं। इसका कुल एनाकार्डियेसी इसका पुष्पक्रम पेनिकल। इसमें परागन पर परागन होता है। आम में परागन पर परागन पाया जाता है। आम जो होता है, आम विटामिन ए प्लस विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए प्लस विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें पुन्नी का समय अगस्त सितंबर पूर्णिंग का समय माना जाता है। आम का भारत में उत्पादन या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादन आम का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन उत्तर प्रदेश, जबकि राजस्थान में बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन। आम भारत का लगभग 54% उत्पादन देता है विश्व में। आम का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जबकि राजस्थान में बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। आम भारत का लगभग 54% उत्पादन देता है विश्व में। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल भारत में आम उगाया जाता है, यानी कि विश्व के 30% क्षेत्र में ही आम उगाया जाता है। विश्व के 30% क्षेत्र में भारत में
आम का उत्पादन किया जाता है, यानी उगाया जाता है। आम के बीज में, आम की गुठलियों में, आम की गुठलियों में 9.5% प्रोटीन पाई जाती है। नौ पॉइंट 5% प्रोटीन पाई जाती है। आम की जलवायु, आम उष्ण जलवायु का फल है। आम को उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आम को उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण ये उपोष्ण दोनों जलवायु उपयुक्त होती है। वैसे उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि उपोष्ण में भी आवश्यकता होती है। उपोष्ण की भी आवश्यकता होती है। आम के लिए पीएच मान उगाने के लिए, आम को उगाने के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। पौधरोपण का समय पौधरोपण का समय जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु में किया जाता है। आम का जो पौधरोपण की जाती है जुलाई अगस्त में की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। पौधे की वृद्धि के लिए हेतु तापमान पौधों की वृद्धि के लिए टेम्परेचर यानी तापमान 24 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए तापमान, आम में 0.1% फूल की फलोत्पादन में परिवर्तित होते हैं, यानी कि आम में 0.1% 0.1% कुल फूल की ही यानी कि उत्पादन देते हैं, यानी कि फूल ही फलोत्पादन में परिवर्तित होते हैं। यानी कि 0.1% जो फूल होते हैं ये फलोत्पादन देते हैं। यानी कि 0.1% ही आम में बहुत सारे फूल आते हैं, उनके अलावा 0.1% ही फलोत्पादन देते हैं। सबसे अधिक फल धारण क्षमता दशहरी आम की होती है, यानी दशहरी किस्म की होती है। सबसे ज़्यादा फल धारण क्षमता दशहरी आम की होती है। दशहरी आम की पाई जाती है। आम की लंगड़ा किस्म में सबसे अधिक 68% परिपूर्ण पुष्प आते हैं। आम की जो लंगड़ा आम की किस्म है, आम की किस्म में 68% पुष्प आते हैं।
आम, आम की किस्में, वैरायटी यानी किस्में, आम की किस्में, आम की भारत में आम की किस्मों का व्यवस्था स्तर उगाया जाता है, यानी कि आम की किस्में बहुत ही आम की किस्में भारत में उगाई जाती हैं। प्रवर्धन की विधियां, आम की किस्मों को निम्न तरीका से उगाया जाता है, जैसे प्रवर्धन, उनका प्रवर्धन करके, आम की किस्मों का प्रवर्धन करके, जैसे प्रवर्धन निम्न तरीका से किया, आम में प्रवर्धन निम्न तरीका से करते हैं। जैसे पहला है बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा बीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा आम की किस्मों को उगाया जा सकता है। दूसरा है गुठली के माध्यम से, गुठली के माध्यम से उगाया जा सकता है। भेंट कलम के माध्यम से, भेंट कलम के माध्यम से, तीन तरीका से आम का प्रवर्धन किया जाता है, बीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, गुठली के द्वारा, भेंट कलम के द्वारा। आम की वैरायटी यानी किस्में, किस्में, आम की किस्में निम्न किस्में होती हैं, जो कि निम्न क्षेत्रों में अलग अलग किस्में उगाई जाती हैं। जैसे क्षेत्र में, जैसे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में निम्न किस्में उगाई जाती हैं, जैसे लंगड़ा, लंगड़ा दशहरी, लंगड़ा दशहरी, चौसा, केसर, सफेदा, फजली, फजली, बम्बई ग्रीन, ये आदि किस्में जो होती हैं ये उत्तर क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में जैसे नीलम, नीलम, तोतापुरी, तोतापुरी, नीलम, तोतापुरी, बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली, रुमानी, ये दक्षिणी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। नीलम, तोतापुरी, बैंगनपल्ली, रूमानी आदि किस्में जो होती हैं ये दक्षिण क्षेत्र में उगाई जाती हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जैसे माल्टा, मालदा, मालदा, हिमसागर, मालदा, हिमसागर, गुलाब खास, गुलाब खास आदि जो होती हैं पूर्वी क्षेत्र में उगाई जाती हैं।
पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में अल्फासा अल्फांसा अल्फांसा लंगड़ा केसर राजापुरी आदि किस्में पश्चिम क्षेत्र में उगाई जाती हैं। पकने के आधार पर किस्मों को निम्न तरीका से उगाया जाता है। पकने के आधार पर निम्न तरीका से उगाया जाता है। जैसे पहला अगेती किस्में, अगेती किस्में जैसे बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन जो ये किस्में होती है ये अगेती किस्में हैं। हिमसागर, हिमसागर, गुलाब खारा, गुलाब खारा ये भी आम की किस्म है। अल्फांसो, अल्फांसो अगेती किस्में। दूसरी है मध्यम किस्में, मध्यम किस्में जो मध्यम क्षेत्र में उगाई जाती हैं, मध्यम पकने वाली क्षेत्र में उगाई जाती है। जैसे लंगड़ा, आम्रपाली, लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी, फजली, कृष्ण भोग आदि किस्में जो मध्यम क्षेत्र में उगाई जाती हैं। पछेती किस्में, पछेती किस्में जैसे चौसा, नीलम, कंचन, फजली आदि किस्में जो होती हैं ये पछेती किस्में हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फलन के आधार पर किस्में, तीसरी है फलन के आधार पर किस्में। फलन के आधार पर किस्में, पहले फलन के आधार पर दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो अनियमित फसलें, एक नियमित फसलें। नियमित फसलें, अनियमित फसलें। नियमित अनियमित दो प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। नियमित फसलें जैसे कि नीलम, जैसे कि नीलम, मल्लिका, नीलम, मल्लिका, तोतापुरी, बैंगतोरा, बैंगतोरा, आम्रपाली ये किस्में नियमित किस्में जो नियमित किस्में जो नियमित फल देती है। अनियमित फसलें जैसे अल्फांसो, अल्फांसो चौसा, अल्फांसो चौसा, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन,
बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, मल्लिका, पूर्णता के आधार पर। चौथा है पूर्णता के आधार पर। पूर्णता के आधार पर। पूर्णता के आधार पर एक लघुभुन, एकल लघुभुन, बहुलघुभुन। एकल भूर्ण, बहुभूर्ण, एकल भूर्ण, बहुभूर्ण, एकल भूर्ण जैसे दशहरी, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बम्बई ग्रीन, बहुभूर्ण जिससे ओलूर, गोवा, बेलारी, चंद्रकरण आदि जो किस्में होती हैं यह बहुभूर्ण एकल भूर्ण की होती हैं।